हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ कुछ न कुछ नया टिप लेके आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तो ऐसा ही एक छोटा सा टिप लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, ये छोटे छोटे टिप्स हैं फ्रेंड्स, इनको आप ध्यान से सुनें। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन एंड इवन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और ड्राफ्टिंग, ये जो छोटी छोटी गलतियाँ हम लोग कर रहे हैं ये नहीं होंगी और आप सब कुछ अप टू द मार्क लिख सकोगे, बोल सकोगे। बस धैर्य रखना है सुनने का। जब सुने तो सुने, सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। तो सुनना सीखें। अगर जो सुनना सीख जाता है, पढ़ना सीख जाता है, वो आगे जाके एक अच्छा वक्ता बनता ही बनता है। पहले भी मैंने प्रीवियसली वीडियोज़ में कहा है, ए गुड रीडर, ए गुड लिसनर बिकम्स ए गुड ओरेटर। अच्छी बुक्स को पढ़ो। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक चीज़ कही थी कि खाली थैली कभी खड़ी नहीं होती है। अगर आप यहाँ से खाली हो, नोवेयर यू कैन स्टैंड, पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू तो देना ही है, तो जब कभी आप इंटरव्यू फेस करोगे एंड इफ़ यू आर गोइंग विद दिस एम्प्टी माइंड, नोबडी इज गोइंग टू सैल्यूट यू। तो खाली थैली खड़ी नहीं होती, इसे भरें। ये उदाहरण बहुत है, तो चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। आज जो नया टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुने। फ्रेंड्स, हिंदी बोलते समय हम कई बार हिंदी के सेंटेंस में वर्ब के बाद यानी क्रिया के बाद ये 3 शब्द यूज करते हैं, हुआ, हुई, हुए। इन चीज़ों के बिना ट्रांसलेशन पूरी नहीं हो सकती है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, बट दे विल हेल्प यू टू ट्रांसलेट ए सेंटेंस ऑफ हिंदी इनटू इंग्लिश अप टू द मार्क। आई बात समझ में? जैसे ध्यान से सुने। मैं बात कर रहा हूँ कि जब कभी हम हिंदी बोलते हैं तो कई बार हिंदी के सेंटेंस में क्रिया के बाद हुआ, हुई, हुई, ये 3 शब्द आएंगे। जैसे मैंने पेड़ गिरा हुआ देखा, गिरना वर्ब है, इसके बाद हुआ शब्द आ रहा है। मैंने कुर्सी टूटी हुई देखी, मैंने पेड़ गिरा हुआ देखा, यहां रहे मैंने कुर्सी टूटी हुई देखी, है कि नहीं? क्या सुना? मैंने बच्चों को खेलते हुए देखा। तो जब कभी भी क्रिया के बाद हुआ, हुई, हुए, ये 3 शब्द आ जाएं, ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश जब बनानी हो तो वो जो क्रिया है वो या तो थर्ड फॉर्म का रूप धारण करती है या वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का रूप धारण करती है। ये फिक्स है। वंस अगेन, व्हेनेवर यू गेट हुआ, हुई, हुए आफ्टर क्रिया, जैसे कि अभी मैंने सेंटेंस बोला, मैंने बच्चे को रोते हुए देखा, मैंने कुर्सी टूटी हुई देखी, मैंने पेड़ गिरा हुआ देखा, मैंने उसे भागते हुआ देखा, है ना, मैंने बच्चे को सोता हुआ पाया। इस तरह के जब सेंटेंस आएंगे तो उनकी इंग्लिश कैसे बने? तो क्रिया के बाद हुआ, हुई, हुए, ये 3 शब्द जब भी आए तो ये क्रिया या तो थर्ड फॉर्म का रूप धारण करेगी या फिर ये क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का रूप धारण करेगा। लेकिन चॉइस नहीं है, यहाँ चॉइस कुछ नहीं है। वी हैव टू मूव एज पर द सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो सुनो, अब ये क्रिया कब थर्ड फॉर्म बनेगी और कब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बनेगी, उसके लिए मैंने आंसर ब्रैकेट में लिखा है। अगर क्रिया के बाद हुआ, हुई, हुए आ जाए और उस समय में काम खत्म हो गया है तो वो वर्ब थर्ड फॉर्म का रूप धारण करेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंने कुर्सी टूटी हुई देखी। एक टीचर है, क्लासरूम में जब एंटर हुआ तो एक कुर्सी उसने टूटी हुई देखी, तो उसने प्रिंसिपल को कंप्लेन करी कि सर जब मैं रूम में गया तो मैंने कुर्सी टूटी हुई देखी। यानी वो कुर्सी के टूटने का काम टीचर के आने से पहले हो चुका है। तो अब जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हम लिखेंगे, वो टीचर बोलेगा प्रिंसिपल को, आई सॉ द चेयर ब्रोकन, मैंने कुर्सी देखी टूटी हुई, क्योंकि टूटने का काम पहले हो चुका है। इसलिए ये जो क्रिया है ये थर्ड फॉर्म का रूप धारण करेगी। क्लियर? फिर देखिए, क्रिया के बाद हुआ, हुई, हुए आ जाए, ठीक है, तो वो क्रिया या तो थर्ड फॉर्म का रूप धारण करेगी या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हमें कैसे मालूम पड़ेगा? उसका आंसर यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि अगर सेंटेंस में वो काम खत्म हो चुका है तो वो क्रिया थर्ड फॉर्म का रूप धारण करेगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंने कुर्सी टूटी हुई देखी, तब हम बोलेंगे आई सॉ द चेयर ब्रोकन। आई बात समझ में? आई सॉ द चेयर ब्रोकन। क्लियर? आई सॉ द चेयर ब्रोकन।
क्योंकि वो काम, कुर्सी के टूटने का काम उस टीचर के आने से पहले हो चुका था। तो यहाँ पे क्रिया थर्ड फॉर्म पर उदाहरण करेगी। सेकंड सेंटेंस देखिए, मैंने कुर्सी तैरते हुई देखी। यहाँ भी आ रहा है तैरते हुई, हुई, हुआ, हुए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, देखिए मैंने कुर्सी तैरते हुई देखी। तो जब आपने कुर्सी देखी तो कुर्सी पानी में तैर रही थी, यानी तैरने का काम चल रहा था। देखिए फर्क जानने की कोशिश कीजिए। ट्रांसलेशन ऐसे नहीं होती है कि अपन 12 टेंस पढ़ लिए और अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे, नॉट एंड नेवर पॉसिबल। द पर्सन हु एवर आर क्लेमिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। आप अच्छी तरह समझते हैं फ्रेंड्स कि अगर मैं डू की जगह विल लगाऊंगा तो अनर्थ होना ही होना है, ऐसा नहीं होता है। तो ट्रांसलेशन में मास्टरी करनी पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि मतलब जब बिना ट्रांसलेशन या बिना सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग किए बिना हम लोग मतलब इंग्लिश बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट एंड नेवर पॉसिबल, आई विल स्ट्रांगली अपोजिट। तो देखिए मैंने कुर्सी टूटी हुई देखी। दूसरा सेंटेंस है मैंने कुर्सी तैरती हुई देखी। तो आई सॉ द चेयर फ्लोटिंग, मैंने कुर्सी को देखा तैरते हुए, यानी जब मैंने कुर्सी देखी तो पानी में तैरने का काम चल रहा था। रीजन मैंने दोनों क्लियर किया आपको। क्रिया के बाद हुआ हुई आ जाए, वो क्रिया या तो थर्ड फॉर्म का रूप धारण करेगी या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। कैसे जानना है, काम खत्म हो चुका है, वो क्रिया थर्ड फॉर्म का रूप लेके आ रही है, और इसमें काम चल रहा है, वो क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का रूप लेके आ रहा है। क्लियर होती बात। मैंने बच्चे को रोते हुए देखा। आई सॉ द चाइल्ड वीपिंग, क्योंकि जब आपने बच्चे को देखा तो काम चल रहा था। मैंने चोर को दौड़ते हुए देखा। आई सॉ द थीफ रनिंग, मैंने उसको दौड़ते हुए देखा, जब आपने देखा तो दौड़ने का काम चल रहा था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब जो टिप है कि क्रिया के बाद हुआ हुई आ जाता है तो एक प्रॉब्लम आ सकती है आपके सामने कि हम इसका इंग्लिश सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करें, कैसे बनाएं। तो इसका मैंने जवाब आपको दे दिया है। अब सेंटेंस देखिए, अब एक प्रश्न उठता है, जैसे मैंने बोला आई सॉ द बेबी क्रॉलिंग, मैंने एक बेबी को देखा घुटने चलते हुए। ध्यान देना, दिट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। देखिए इधर, आई सॉ द बेबी क्रॉलिंग। अब इसके लिए मैंने बेबी को देखा, बच्चे को देखा क्रॉलिंग, घुटने चलते हुए, हुए की आवाज आ रही है। अब किसी ने कह दिया कि अगर हम क्रॉलिंग आगे कर दें तो क्या होगा, या फ्लोटिंग आगे कर दें तो क्या होगा, ये ब्रोकन हम आगे कर दें तो क्या होगा, बहुत फर्क आ जाएगा। इसमें बहुत फर्क है, और हो सकता है कि मतलब हर आदमी इसको नहीं समझ पा रहा हो। ऐसा नहीं है कि मैं ही समझ पा रहा हूँ, लोग समझते हैं, लेकिन वो रेयर पीपल नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इन दोनों में अगर आपको फर्क समझना है तो थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। आई सॉ द बेबी क्रॉलिंग, मैंने बच्चों को देखता घुटने चलते हुए। यहाँ इसकी हिंदी करोगे तो क्रॉलिंग की हिंदी चलते हुए देखा, राइट। लेकिन क्रॉलिंग में आगे ले आता हूँ तो इसकी हिंदी है आई सॉ द क्रॉलिंग बेबी, मैंने घुटने चलने वाले बच्चे को देखा। उस समय वो घुटने नहीं चल रहा था, पर अभी उसने घुटना चलना शुरू किया है, तो मैंने उस बच्चे को देखा जो घुटने चलता है लेकिन उस समय नहीं चल रहा है। इसको दूसरी तरह समझें, चाइना का एक खिलौना आता है मार्केट के अंदर, उसका नाम है क्रॉलिंग बेबी, ठीक है। आप मतलब जो नेट पे उसको देख सकते हैं, टाइप कीजिए क्रॉलिंग बेबी, उसका मतलब जो है एक खिलौना भी आएगा साथ में, और उसमें बैटरी डाल दीजिए, वो चलता हुआ है और कुछ बोलता भी है वो। अब आप दुकान पे जाके क्या कहेंगे, मुझे क्रॉलिंग बेबी चाहिए, तो आप बोलोगे आई वॉन्ट, ठीक है, ए क्रॉलिंग बेबी। अब यहाँ क्रॉलिंग बेबी का मतलब है घुटने चलने वाला। देखिए फर्क समझने की कोशिश कीजिए। मैंने पहले भी कहा था दुल्हन का श्रृंगार और इंग्लिश आर पैरेलल, बिल्कुल सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई चीज़ आगे पीछे नहीं हो सकती है। इसी तरह इंग्लिश के अंदर अगर मैं बेबी क्रॉलिंग बोलता हूँ, क्रॉलिंग बेबी बोलता हूँ, लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस, बट द थिंग इज दिस, वी आर टू अंडरस्टैंड इट, and it will be possible only when you will go into the root of the topic, and you must have the curiosity to know the differences, to know the uses of the words. तो देखिए कितनी अजीब बात है, आई सॉ द बेबी क्रॉलिंग, तो मैं उसको आई सॉ क्रॉलिंग बेबी नहीं बोल सकता। यहां आ रहा है घुटने चलते हुए, घुटने चलते हुए। और यहां आ रहा है घुटने चलने वाला।
अब आप दुकान पे जाके बोलोगे मुझे क्रॉलिंग बेबी चाहिए, वो खिलौना चाहिए जो चलता है, चलने वाला बेबी चाहिए, तो यहाँ हिंदी हो गई चलने वाला और यहाँ हिंदी हुई चलते हुए। तो फ्रेंड्स ये बारीकियां हैं, जब तक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अप टू द मार्क नहीं होगा अनर्थ होना ही होना है। सो हैड बेटर डेवलप ए क्यूरियोसिटी टू नो मोर एंड मोर। ठीक है, हम भी 100% नहीं हैं, पर वॉट एवर द नॉलेज रिगार्डिंग दिस लैंग्वेज आई हैव दैट आई एम प्लेसिंग बिफोर यू एवरी डे विथ सम small tips. So you please smuggle some moments and listen the videos carefully and enrich your knowledge. With these words, goodbye to all of you. Thank you.